बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड ये एक आम और इम्पॉर्टेंट मेथड है और हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप सब उम्मीद है कि इस मेथड से वाकिफ होंगे, आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये क्या है। ये जस्ट टीचर क्लास में एक टॉपिक तैयार करके जाता है और क्लास में खड़ा होके उस टॉपिक को पढ़ाता है, डिलीवर करता है और जो बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है, वो एक तकरीर के जरिए, वो एक स्पीच के जरिए बच्चों को पढ़ाता है। ये तो आप इसके बारे में जानते होंगे। बट हमने इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो कौन सी चीजें पढ़नी है, मुख्तलिफ टीचिंग एग्जाम में इसमें डीप अगर इसकी स्टडी की जाए तो इसमें बाद ऐसी चीजें हैं जो बाज लोगों के जहन में नहीं होती। हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इस मेथड पे मुकम्मल ग्रिप हो जाए और अगर इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड में क्या होता है? चॉक एंड टॉक। और इसमें दूसरा क्या होता है? चाक यानी कि टीचर बस मार्कर यूज करता है, चाक यूज करता है बोर्ड पे और बोलता है, स्टूडेंट इसमें उसमें सिर्फ सुनते हैं। फिर इसमें स्लाइड शो वो मुख्तलिफ स्लाइड्स घर में रात को बैठ के वो तैयार कर लेता है, 10 या 15 स्लाइड्स वो तैयार कर लेता है। उसको क्लास में जाके उन स्लाइड्स की मदद से वो प्रोजेक्टर पे या फिर वो एक बड़ी स्क्रीन होती है उस पे वो स्लाइड शो करता है, कंप्यूटर लेके जाता है तो ताकि उसका टाइम बच जाए। वो जो पूरा वो बोर्ड लिखेगा, वो लिखने के बजाय वो सिर्फ वो पॉइंट बताएगा कि ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसका मानी ये है, ये क्यों ये काम करते हैं, वो सिर्फ वो डिस्कस करेगा। वो टाइम बचाने के लिए मुख्तलिफ स्लाइड यूज करेगा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो टाइम बचाने के लिए वो यूज करता है। या फिर वो पेपर में कुछ चीजें वो नोट्स या फिर लिखे जाता है, वो क्लास में खड़ा होकर उस पेपर को देख के वो मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करता है। अब स्लाइड शो का या क्या है कि टाइम को बचाने के लिए वो मुख्तलिफ स्लाइड्स को यूज करता है। अब उसके बाद विजुअल थिंकिंग ऐसी थिंकिंग है जिससे उसकी बोलने और समझने की सलाहियत, उसकी बातचीत करने की सलाहियत इंप्रूव होती है। इस मेथड में ये चीजें यूज होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल कौन से हैं। हम वो चीजें डिस्कस करेंगे, ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि उनको पढ़ने से आप लेक्चर मेथड को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल इसके क्या क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल ये है कि इजी टू कॉम्प्लेक्स। आप क्लास में बच्चों, जब आप लेक्चर स्टार्ट करें तो बच्चों को वो चीजें सबसे पहले पढ़ाएं जब स्टार्ट करें कि जो उनको आती हैं। आप वो जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को अच्छी तरह समझ आएगी, तो उनको रिलेट करते 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 फिर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, फिर उन चीजों की तरफ जाएं जो बच्चों को नहीं आती। या फिर आप कह सकते हैं नाउन टू अननाउन। नाउन टू अननाउन यानी कि आप पहले बच्चों को वो चीजें पढ़ाएंगे या जो अपनी स्पीच में यूज करेंगे, जो लेक्चर में यूज करेंगे, जो चीजें बच्चों को आती हैं, वो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही हैं। और उसके बाद आप करते करते फिर अननाउन की तरफ जाएंगे, उन चीजों की तरफ जो बच्चों को नहीं आती। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स आर पैसिव स्टूडेंट पैसिव होते हैं, यानी स्टूडेंट सिर्फ लिसनिंग, वो उनकी जो एबिलिटी जो उनकी यूज होगी वो सिर्फ सुन सकेंगे। टीचर इसमें बोलेगा, सारा रोल जो होगा वो टीचर का होगा। टीचर इसमें क्या होंगे? एक्टिव टीचर होगा। टीचर इज एक्टिव। अब हम अगर देखा जाए तो जो लेक्चर मेथड है उसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, 4 यही प्रिंसिपल हैं। यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, नाउन टू अननाउन, स्टूडेंट आर पैसिव और उसके बाद टीचर इज एक्टिव। अब जिन चीजों को देख के
आपको लेक्चर मेथड के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब हम इसके बाद आगे मजीद चलेंगे तो आपको मजीद इस टॉपिक की, इस मेथड की समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि ये जो छोटी क्लासेस हैं इसमें इस मेथड को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। यानी कि अगर हम कहें कि प्राइमरी लेवल लेक्चर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी छोटे लेवल पे इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोटा लेवल है वहां बच्चों को आप लेक्चर देके नहीं समझा सकते, लेक्चर देके नहीं पढ़ा सकते, बल्कि वहां आपने दूसरे मेथड यूज करने हैं। एक्टिविटी मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, वहां बच्चों को परफॉर्म करके किसी थ्रू एक्टिविटी के आपने बच्चों को लर्न करवाना है। और उसके बाद लेक्चर मेथड, या फिर आप लिखें इट इज यूज्ड एट हायर लेवल, यानी बड़ी क्लासेस में वहां बच्चे, उनकी जो थिंकिंग पावर है, उनकी जो समझने की पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो काफी इंप्रूव हो चुकी होती है। तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, लेक्चर मेथड को। ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। अब प्रिंसिपल हो गई, एप्लीकेशन हो गई। अब देखते हैं कि नंबर 1 इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस नंबर 1 पे आ रहा है इकोनॉमिकल, यानी इसमें आप मुख्तसर वक्त में किसी चीज, किसी टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। टीचर के हाथ में होता है कि वो जितना जल्दी खत्म कर सकता है वो कर सकता है उसमें। बट जो दूसरे मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, या फिर और दूसरे डिस्कशन मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स में ये चीज नहीं होती, वो टाइम के मुताबिक उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल यूजेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। टीचर मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट कर सकता है, टीचर मुख्तलिफ नोट्स को कंसल्ट कर सकता है, टीचर नेट से कोई चीजें ले सकता है और लेके अपना लेक्चर तैयार करके उसको डिलीवर कर सकता है। और टीचर अपना मेथड भी डेवलप कर सकता है। टीचर कैन डेवलप हिज ओन मेथड। हर एक टीचर का एक अपना स्टाइल है, एक अपना मेथड है। वो जब वो लेक्चर डिलीवर करता है तो वो हर एक टीचर अपने स्टाइल से उसको डेवलप कर सकता है। और टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो क्लास में स्टूडेंट जब बोर हो जाते हैं तो वो एक मेथड को वो हर रोज डेली जो लेक्चर देगा वो डेली डिफरेंट वो स्टाइल से वो लेक्चर डिलीवर कर सकता है। और जो अच्छे टीचर हैं वो डिफरेंट स्टाइल को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो जाहिर सी बात है इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस में बोर्डम, यानी कि टीचर रोजाना एक ही स्टाइल से, एक ही टीचर से वो तंग आ जाते हैं कि रोजाना लेक्चर मेथड, उनमें एक्टिविटी होनी चाहिए। वो जो बच्चे हैं उनके जहन में इस तरह की बात आती है और वो क्लास में बार बार एक ही स्टाइल से जब पढ़ते हैं तो उनमें बोरियत के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद इग्नोर, पार्टिसिपेंट को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर पार्टिसिपेंट जो हैं, जितने वो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, तो हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करना या फिर उसकी बात को सुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वापस अपने टॉपिक को क्लोज करना भी मुश्किल मेथड है। और इसके बाद अथॉरिटेरियन में इसमें स्टाइल है, अथॉरिटेरियन मेथड इसमें यूज होता है क्योंकि एक टीचर है वो टोटली इसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, बट जो टीचर कहेगा वही सच है, वही स्टूडेंट्स ने मानना है, वो सिर्फ सुनेंगे। और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को भी नहीं देखा जाता
कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो मेंटली वीकनेस है जिनकी, या फिर बहुत गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर वो स्लो लर्नर हैं, उनको देख के टीचर मुख्तलिफ स्टाइल अपना नहीं सकता, बल्कि वो एक ही मेथड के जरिए पूरी क्लास को कंट्रोल करेगा। इसको नो कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उम्मीद है इसको क्लियर कर गए होंगे, समझ गए होंगे कि इसमें इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं डिसएडवांटेज के। एडवांटेजेस के, और इसको रिलेट करके आप दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब इस पे एक रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर मेथड में जो अच्छा लेक्चर जो देता है टीचर, अच्छा टीचर, वो क्या करता है, वो जो टाइमिंग है अपनी टाइमिंग को डिवाइड कर लेता है, मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेता है। पहले 2 या 3 मिनट्स में वो इंट्रोडक्शन करवाता है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, या फिर क्लास के बारे में, क्लास की वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, या फिर उनको सीधा करता है। उस पहले 2-3 मिनट में ये काम करता है। उसके बाद वो दूसरे 20, 15, 20 या 25 मिनट में वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है। और इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक आप 25 मिनट से ज्यादा जब आप बोलेंगे, पढ़ाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। टीचर क्या करता है, 15 या 20 मिनट में पढ़ाने के बाद वो दूसरा जो तीसरा स्टेप है उसमें स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन आंसरिंग होती है उसमें, और स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं, और तीसरे स्टेप में, तीसरे पोर्शन में वो उस टॉपिक को क्लोज करता है और अपना रिव्यू देता है कि ये आपके जो क्वेश्चन थे और उसके मुताबिक मैंने जवाब देने के बाद वो कहता है कि ये इसका टोटल रिव्यू ये है। आज का ये था लेक्चर मेथड, ये मैंने तफसील से आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।